नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम देव बनूरी डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश में आपको लेके आए हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। हम यहाँ पर आपको हर पक्ष पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले जो है हम अंदर जा रहे हैं और यहाँ पर आपको पुजारी जी से भी साक्षात्कार कराएंगे। यहाँ पर एक तो काफ़ी भीड़ भी लगी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं। मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी जो है जितने दर्शक हैं वो जल्दी से जुड़ जाएं। देवता बनूरी डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश बनूरीगढ़। तो मैं पुजारी जी से सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया करके थोड़े से यदि दर्शन करा दें हमारे जो साथ जुड़े हुए हैं, यदि संभव हो तो थोड़े से वो दर्शन करा दें, क्योंकि इसके आगे हम हमारे जो है ये खुद अपना इसके आगे हम नहीं जा सकते हैं, हमारी एक लिमिट है। तो ये रिक्वेस्ट है पुजारी जी से भी, मैं आपसे साक्षात्कार कराऊंगा। तो पुजारी जी प्लीज। सब लोग आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी। इसके बाद मैं आपका 5 मिनट जो है व्यस्तता के कारण। पुजारी जी नमस्कार, आपका शुभ नाम? नमस्कार जी, डोले राम पुजारी देव बाला कामेश्वर बनूरी। कितने समय से आप सेवा कर रहे हैं? तो जी समय की तो यहाँ सवाल ही नहीं पैदा होता है। हमारा तो खानदानी सिस्टम है। अच्छा। ये तो सदियों से चला हुआ सदियों है। से। तो सबसे पहले तो आपको बधाई है, जो देवता ने आपको इस काम के लिए चुना हुआ है। हम बधाई देते हैं इस बात के लिए आपको। तो कृपया करके हम ये चाहते हैं कि आप जब से जुड़े हुए हैं, जो आपका अनुभव रहा है, तो वो जो है हमारे साथ थोड़ा सा साझा करें कि क्या महिमा रही है देवता की, और किस प्रकार जो है यहाँ पर थोड़ा सा ऐतिहासिक पक्ष और क्या देवता की महिमा रही है। तो आप जो है हमें वो बताने की, वो अमृत प्रदान करने की कृपा करें। तो जैसे सबको मालूम है, आज पूरे हिमाचल, और मैं हिमाचल को छोड़ के अपने भारत देश की बात करूं या भारत से बाहर अदर आउट ऑफ कंट्री देश, जो थाईलैंड जैसे देशों से भी हमारे साथ यहाँ प्रभु के साथ जो पब्लिक दुनिया भगत जुड़े हुए हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा कि देवता जी को खासकर बीमारी व्याधियों के बारे में, जो 18 प्रकार के रोग, 2 से 18 प्रकार की जो बीमारियां व्याधियां जो चलती है, उसके लिए जो है खास जाना जाता है। और शास्त्र के लिए जो कुंडलियां मिलान नहीं होती है और जो प्रेमी युगल आपस में शादी विवाह करना चाहते हैं और उसमें जो है शास्त्र की प्रॉब्लम आ जाती है, शास्त्र उनको अनुमति नहीं दे रहा है, तो उस चीज़ के लिए विशेष जो है देव बनूरी को माना जाता है, जाना जाता है, पूजा जाता है। भगवान देव बनूरी की कृपा से जो है वो शादी एक सफल शादी रहती है। अगर मालिक का हुक्म आदेश हो गया, आशीर्वाद मिल गया, तो वो शादी जो है प्रभु के द्वारा, यहाँ प्रभु को साक्षी मान के प्रभु के ही दरबार में की जाती है और एक सक्सेसफुल शादी रहती है। किसी भी चीज़ की कोई कमी भविष्य में नहीं उन बच्चों को, उन जोड़ों को आती है। और अदर कोई
वैसे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि जिसका समाधान देव बालाकामेश्वर बनूरी जी के पास नहीं है। यहाँ इंसान तो छोड़ो, देवी देवता ऋषि मुनियों का भी यहाँ से फैसला निकलता है और वो जो देवी देवताओं को मंजूर होता है, जो प्रभु ने फैसला दिया वो देवी देवता को भी मंजूर होता है। तो यहाँ से चाहे हम बात करें शादी की या बीमारी की या संतान की या जो भी भक्तों का दुख है, जिस भी दुख को लेकर के, जिस समस्या को लेकर के भगत दरबार में पहुँचते हैं और सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, जो दिल से दुआ विनती और सच्चे भाव से प्रभु से विनती करते हैं, उनकी नैया प्रभु पार करवा देते हैं और उनको जो है मनोवांछित फल देते हैं जो उनके मन के बाहर है। अच्छा जी। पुजारी जी, थोड़ा सा अगर ऐतिहासिक पक्ष पर आप प्रकाश डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे को तो जंगल ही दिख रहा है चारों तरफ कि भगवान जो है किस देवता के, क्योंकि देवता के तो रूप ही है, जी जी ब्रह्मा विष्णु महेश है हमारे जी, तो ये किस देवता के रूप माने जाते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर भगवान एकदम कैसे प्रकट हुए वो कृपा करें आप, वो एक रहस्य है। देखो जी, इसके बारे में ये हमारे चलो दुनिया को तो नहीं पता इस चीज़ के बारे में कि कैसे देवता जी प्रकट हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ की जो सराउंडिंग पब्लिक है, जनता है, उनको पता है कि देवता देव बालाकामेश्वर बनूरी जो है एक पुजारी के घर में प्रकट हुए हैं। अच्छा जी। तो पुजारी के घर से जो है प्रभु की जो कहानी चलती है, तो उसी टाइम पुजारी जैसे पुजारी के घर से प्रकट हुए तो पुजारी को जो है अपना परिवार मान के आज तक सदियों से जो चली आ रही है प्रथा परंपरा है, पुजारी को जो है देवता अपने परिवार के मुताबिक, पुजारी के घर में जन्म हम ये कह सकते हैं। बिल्कुल जी, पुजारी के घर तो से ये साथ में घर से लगती 7 जगह है। हाँ, वो उस जगह के ऊपर जो एक गौ माता थी, हमारे गाय थी, जो बुजुर्ग जाते थे ग्वाले जाते थे, तो जब वापिस शाम को जब गाय आती थी तो उस पत्थर के ऊपर जो मूर्ति आज प्रभु के यहाँ जिसका जो आपने हमें दर्शन कराया, हाँ जी, तो इस पत्थर के ऊपर जो गौ माता रुकती थी और पूरे जो है दूध की धारा वहाँ बह जाती थी। तो फिर बाद में इसकी जानकारी या घर में डांट पड़ रही थी या कोई पता किया, फिर तो आगे आगे बहुत चमत्कार दिखाए। तो ये बहुत लंबा जैसे है इतिहास, उसका मैं शॉर्टकट में बताइए आप कि इस तरह से जो है पुजारी के घर से जो है देवता जी प्रकट हुए हैं। अच्छा जी। तो आज पुजारी को अपना परिवार मानते हैं। जैसे देवता देव बनूरी का जो पहला नियम है कि जैसे अपने क्षेत्रीय भाषा में हम बोलते हैं छूट झूठ जिसको बोलते हैं हम, तो प्रभु का पहला नियम रहता है। तो हम पुजारी के घर की छूट झूठ जो है प्रभु एक्सेप्ट करते हैं, तो इसका कोई भेद परिवार की तरह चलता है हमारे साथ। तो पुजारी के घर में किसी भी प्रकार की कोई विघ्न बाधा जो भी होती है तो प्रभु का कोई ये नहीं, ऐसा जो भी कार्य यहाँ से शुरू होता है प्रभु की, चाहे जाग है जगीश है, मेन कार्य है वो पुजारी के ही हाथों के द्वारा होता है। और जब तक पुजारी नहीं है कोई भी कार्य नहीं हो सकता। अच्छा पुजारी जी, किस देवता के रूप है वैसे तो हम शिव भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव शंकर की जय। लेकिन जब हमने बात की प्रभु से, कभी हमने हमारे आपसा तो साक्षात्कार होता ही रहता है, मैं देख रहा था, शायद ये पूछने की कोशिश की या नहीं, लेकिन हमने थोड़ी सी की ऐसी कोशिश कि भगवान जी जब आप शिव भगवान हैं तो फिर आप शास्त्र का कार्य कैसे करते हैं? ये तो सवाल ही नहीं बनता। तो फिर जो हमें जो उत्तर मिला प्रभु से, प्रभु बोलते कि आपको क्या चाहिए, आप किस खोज में पड़े हुए हैं? अगर मैं अपना अब आपको रूप के बारे में बताऊं तो मैं ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ। भगत को जिस भाव से जरूरत पड़ती है मैं वो रूप धारण करके भगत का कार्य जय देव बनूरी। हाँ जी। और यहाँ पर मेला वगैरह होता है तो कब जैसे होता है, जरा कभी आना चाहे श्रद्धालु थोड़ा तो ये हमारे जैसे आषाढ़ प्रविष्टे जो हमारा हिंदी का महीना होता है, आषाढ़ प्रविष्टे 2 को साजे के दूसरे वाले दिन जो न्यावली मेला होता है, बकरियाड़ा साजा जिसको बोलते हैं। मतलब कौन सा मार्च अप्रैल कौन सा हुआ सर? कौन सा जून एग्जैक्टली जून में 16 जून को जैसे न्यावली होती है, तो न्यावली के दूसरे दिन जो है हमारे यहाँ प्रभु का जो एक जगीश मेला जो मेन होता है अपना, तो यहाँ से जो है मेले की शुरुआत होती है। ठीक है पुजारी जी, आपने हमें समय दिया। देखिए इतने सारे भक्तों यहाँ पर बैठे हुए तब भी इन्होंने हमें समय दिया, तो मैं इनका और मेरे व्यूअर जो जुड़े हैं उनकी ओर से धन्यवाद। पर अंत में आप अपना कोई देवता का आशीर्वाद और संदेश हमारे भक्त जो जुड़े हुए हैं उनके लिए जरूर दे दीजिए, कोई संदेश। मैं प्रभु से विनती दुआ करता हूँ कि भगवान जी जो सच्चे दिल से आपकी सेवा, आपका नाम, आपका जप तप करते हैं, जो आपसे दिल से मांगते हैं, तो मेरा प्रभु से विनती रहेगी कि आपने भक्तों को मनोवांछित फल दे और आशीर्वाद दे, ताकि भक्त की मनोकामना पूर्ण हो जाए, भक्तों का दुख दूर हो जाए और हर भक्त जो है आपसे जुड़े रहे। ठीक है पुजारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और इन भक्तों का भी यहाँ पर धन्यवाद, इन्होंने भी हमें आगे जाने के लिए अलाउ किया। तो इसके बाद हम यहाँ का
सराउंडिंग एरिया भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। अब हम जो है यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं। अंदर की जो परिधि थी यहाँ पर, वो पुजारी जी ने आपको दर्शन कराए, खुद हमारा जो कहते हैं कैमरा लेकर अंदर गए। तो ये मैं समझ सकता हूँ ये भी भगवान की कुछ कृपा रही होगी, क्योंकि अंदर जाना जो है अलाउ नहीं होता है। तो इसके बाद ये यहाँ की गंभीरी है, इसको हम सराउंडिंग में पूरा कर रहे हैं। और अंदर जो है पुजारी जी आपको लेकर गए थे। तो यहाँ पर जो है हमारी ये परिक्रमा पूरी हो जाती है। इसके बाद हम थोड़ा सा बाहर आ रहे हैं। हेलो बड़ी ये देखिए बाहर से, और साथ में यहाँ पर एक तो प्रकृति ने सुंदरता भी बिखेरी हुई है। चील, देवदार, ये मंदिर की शैली है, आप इसको भी देख सकते हैं यहाँ पर। और यदि आप रात को यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो जो है 2-3 यहाँ पर कमरे भी होते हैं, वहाँ यहाँ पर आप रुक सकते हैं। ये देखिए ये यहाँ का साइड का दृश्य है, ये भी है। जय हो। तो अभी इसके बाद जो है हमारा ये जो पहला पार्ट था, इसमें हमने देवता के इतिहास या किन प्रकार की समस्याओं का यहाँ पर समाधान किया जाता है, ये भी हमने जाना। अब जो दूसरा है यहाँ पर हम यहाँ की नेचर ब्यूटी के बारे में भी जानेंगे। और यहाँ के स्थायी निवासी देशराज जी, तो थोड़ा सा हमें अपना यहाँ के बारे में और बताइए। जो ये देवता बाला कामेश्वर बनिवरी जी हैं, हाँ जी। जो हमारे नाचन क्षेत्र के देवता हैं। ये इनके माना जाता है कि ये 11 हरियों के देवता हैं। अच्छा जी। और ये 11 हरियों के देवता है। जब भी ये जो यहाँ के स्थानीय देवता जितने भी देव देवता हैं, हाँ। उनमें से सबसे बड़े देवता श्रीदेव बाला कामेश्वर बनिवरी जी हैं। तो अभी हम अगले पार्ट में फिर से इनसे मिलेंगे और नीचे की सुंदरता भी देखेंगे और साइड भी देखेंगे, यहाँ पर कैसे पहुँचा जाए। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, हम आपको हर एक पक्ष बताएंगे यहाँ पर कैसे पहुँचा जाए। और यहाँ का दूसरा भी जो नीचे का दृश्य है वो भी दिखाएंगे। लेकिन अब वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो मैं चाहूँगा आप फिर से दोबारा मेरे से जुड़े सेकंड पार्ट में। जय देवता बनिवरी, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश।